हेलो एवरीवन। बेटा आज हम थर्ड क्लास का 8th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है माय विश। ओके बेटा, विश मीन्स क्या होता है पहले हम ये सीखेंगे। विश को हम इसका सिनोनिम वर्ड भी अगर हम ढूंढते हैं तो वो क्या कहलाएगा। विश का सिनोनिम वर्ड अगर मैं इंग्लिश में कहूँगी तो वो आपका होगा डिज़ायर। क्या होगा? डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। और इसी डिज़ायर का सिनोनिम हमने क्या यहाँ पढ़ा है? विश। ठीक है, तो विश का मतलब भी इच्छा और डिज़ायर का मतलब भी इच्छा। ठीक है, लॉन्गिंग भी होता है इच्छा। अब देखिए यहाँ इस चैप्टर में हम अपनी विश के बारे में बात करेंगे कि माय विश, मेरी विश क्या है, मेरी इच्छा क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम प्री रीडिंग। Our first question is, what do you want to eat today? Ice cream, chocolate, sweets or anything else? Yes बेटा। For example, मैं आपकी क्लास में आती हूँ और मैं आपकी क्लास में आकर सबसे पहले फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट को मैं उठाकर कहती हूँ, यस बेटा टेल मी योर विशेस। ठीक है ना, तो वो बच्चा मुझे कुछ ना कुछ तो बताएगा अपने विश कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या क्या होना चाहिए मेरे लिए, कुछ इस तरीके की वो अपनी विशेस को ज़रूर बताएगा। ठीक है, और दूसरे बच्चे से मैं ऑप्शंस रखती हूँ, यस बेटा आप आइसक्रीम खाना चाहोगे, चॉकलेट खाना चाहोगे, स्वीट्स खाना चाहोगे और या और कुछ खाना चाहोगे। ठीक है, तो वो बच्चा अपनी यहाँ क्या एक्सप्रेस करेगा? अपनी विश एक्सप्रेस करेगा, यस मैम आई वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम। ठीक है, अब दूसरे बच्चे से भी मैंने यही क्वेश्चन किया, यस बेटा देयर आर 4 थिंग्स, और मतलब आप किसको पसंद करोगे खाना। ठीक है, तो सेकंड बच्चे ने मुझे बोला कि मैम आई विश टू ईट चॉकलेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको विश को जो है सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखना है। राइट, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक ऑल योर विशेस कैन बी फुलफिल्ड? येस, नो, इफ़ नो व्हाई नॉट। ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि जितनी आप विश करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्या वो सभी पूरी होती हैं? फुलफिल्ड बेटा, फुलफिल का मतलब होता है पूरा होना किसी इच्छा का, उसको हम क्या बोलते हैं? फुलफिल करना बोलते हैं। तो अगर होती हैं तो कैसे, अगर नहीं होती हैं तो क्यों नहीं होती हैं? कई बार बेटा हम ये नो वाला जो क्वेश्चन है यहाँ, इसका हम कैसे आंसर करेंगे? कई बार हम बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइप की विश मांग लेते हैं। ठीक है ना, अब आप छोटे से बच्चे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे प्रिंसिपल बनना चाहिए था स्कूल का, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? क्या ये आपकी विश फुलफिल हो सकती है? नो बेटा, ऐसी विशेस जो है वो फुलफिल नहीं हो सकती। आपके लिए कैसे विशेस फुलफिल हो सकती हैं कि आज जो है मुझे जो है टॉफ़ी मिल जाए रास्ते में, मतलब रास्ते में मुझे कोई टॉफ़ी या चॉकलेट मुझे कोई गिफ्ट कर दे, तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड मिल जाए या आपके फ्रेंड के फादर मिल जाए, वो आपको दे दें चॉकलेट। तो ऐसे टाइप की विशेस जो हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ यू हैड अ मैजिक स्टिक व्हाट थिंग्स वुड यू लाइक टू हैव? यस, अब देखो, अब हमारी स्टोरी जो है वो कैसे स्टार्ट होगी। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ आवर स्टोरी। अब मैजिक स्टिक की बात हो रही है। मैजिक स्टिक क्या होती है बेटा? जादू की छड़ी। क्या होती है? जादू की छड़ी। स्टिक का मतलब छड़ी और मैजिक का मतलब होता है जादू। तो व्हाट थिंग्स वुड यू लाइक टू हैव? अगर आपको ऐसी छड़ी दे दी जाए क्लास में तो आप क्या विश करना चाहेंगे? क्या आप उससे लेना चाहेंगे? ठीक है ना, उससे क्या चीज़ें आप मांगेंगे? मतलब आपकी फिर दोबारा से वही बात आ जाती है कि आप अपनी कौन सी इच्छाओं को इस मैजिक स्टिक से फुलफिल करवाएंगे। राइट, तो अब देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन हियर, वंस देयर वाज अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल था। ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, बशेज़ होती हैं। तो हम उस जगह को जो बहुत सारा ग्रीनरी होता है, हर जगह हरियाली होता है, तो वहाँ पर भी उसको भी हम क्या बोल देते हैं? फॉरेस्ट बोल देते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज़ फुल ऑफ ट्रीज़। अभी मैं बात कर रही थी कि ये फॉरेस्ट जो होता है वो पेड़ों से भरा हुआ होता है। फुल का मतलब होता है भरे हुए होना। सो मैनी ट्रीज़, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं। देयर लिव्ड,
यहाँ आ जाइए सेकेंड लाइन में, देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स। अब उस भरे जंगल में, पेड़ों के भरे हुए जंगल में वहाँ पर 3 मित्र रहते हैं, ठीक है, 3 फ्रेंड्स, 3 मित्र, ठीक है। द एलिफेंट, द क्रोकोडाइल एंड द जिराफ। कौन कौन से फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट है एलिफेंट, दूसरा है क्रोकोडाइल और आपका थर्ड कौन सा है? जिराफ, राइट। तीनों फ्रेंड्स समझ में आ गए। ये कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। अब नेक्स्ट, वन डे दे फाउंड अ मैजिक लैम्प। एक दिन उनको क्या मिला? मैजिक लैम्प मिला। मैजिक लैम्प का मतलब क्या? मतलब जादू से भरा हुआ दिया, जादुई दिया जिसे हम कहेंगे, ठीक है, जादुई लैम्प उनको मिला। और देन व्हाट दे डिड, क्या किया उन्होंने फिर? दे रब्ड इट। रब का मतलब होता है बेटे उसको रगड़ना, ठीक है। उस मतलब उन्होंने क्या किया, उस दिए को जो है थोड़ा सा उन्होंने उसको रब किया। रब का मतलब ऐसे क्रश कर देना, रगड़ देना थोड़ा सा किसी चीज़ के साथ। तो इतनी देर में क्या होता है? देयर अपीयर अ जेनी, ठीक है। क्या इतनी देर में क्या प्रकट होता है भाई? अपीयर्ड का मतलब होता है विजिबल होना, दिखाई देना, या तुम्हारे सामने कोई चीज़ का प्रकट होना। एकदम से तुम्हारे सामने कोई चीज़ आ जाए तो उसको अपीयर करना कहते हैं, ठीक है। वो तो उनके सामने क्या होता है, जब उन्होंने उस मैजिक लैम्प को रब किया, रगड़ा उसको, तो उनके सामने एक जिन आ जाता है। आपको पता है जिन कैसा होता है? ये भारी भरकम, इतना बड़ा बड़ा बॉडी होता है उसका, इतने बड़े बड़े हाथ होते हैं, पैर होते हैं, बहुत लंबा होता है वो और बहुत हेल्दी होता है वो, ठीक है। तो जैसे आपने स्टोरीज़ में देखा भी होगा, सीरियल्स में जब आपके ये आते हैं ना बच्चों वाले, भीम वाले, इन सब सीरियल्स में आप ज़रूर देखते होंगे बड़े बड़े बॉडी स्ट्रक्चर्स को, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जिन बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ आपका प्रोनाउंसिएशन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? GENIE, जीनी। इसको हम क्या बोलेंगे? जीनी, ठीक है। द जीनी सैड, आई एम द जीनी ऑफ द लैम्प। वो क्या कहता है कि भाई मैं इस लैम्प में रहने वाला जिन हूँ, ठीक है, और आई कैन डू वॉट एवर यू आस्क मी टू डू। अब आई कैन डू वॉट एवर मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वॉट एवर यू आस्क, जो भी आप मेरे से कहेंगे, मी टू डू, कुछ भी आप मुझे करने के लिए कहोगे तो मैं फुली उसको एग्री करते हुए आपका काम करूँगा, ठीक है। अब वो यहाँ क्या कहना चाहता है? मतलब वो जिन है, कोई भी उससे कुछ भी मांगेगा तो वो उस इच्छा को, वो उस विश को जो है ग्रांट कर लेगा, ठीक है। वो उसको फुलफिल करने की कैपेसिटी रखता है, राइट। तो देयर आर सम पिक्चर्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विद द पिक्चर्स। अब बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आपको दिखाई देंगी स्टोरी के अंदर, और इन्हीं से जो है आपको समझना है इस पूरे चैप्टर को, राइट। तो देखिए, अब फर्स्ट फ्रेंड कौन था भाई? द एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट से पूछा जाता है, क्या पूछता है वो जेन? मेक अ विश एंड आई विल मेक इट कम ट्रू, कि आप मेरे से कोई भी इच्छा मांगिए, ठीक है, और आई विल मेक इट कम ट्रू, मैं इसको सच कर दूंगा। मेक इट, इसको पूरा कर दूंगा, कहने का मतलब ये है कि जो आप मेरे से मांगेंगे, जो आप मेरे से विश करेंगे, उसको मैं पूरा कर दूंगा, राइट। तो एलिफेंट ने सबसे पहले जो है विश को बताया है यहाँ, एंड यू कैन सी देयर इज़ योर लैम्प, मैजिक लैम्प। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? मैजिक लैम्प, राइट। नेक्स्ट, ईच वन हैड समथिंग टू आस्क। अब ईच वन का मतलब हर एक के पास, हैड समथिंग टू आस्क फॉर, कुछ ना कुछ मांगने के लिए उनके पास ज़रूर था, ठीक है। तीनों फ्रेंड्स थे, तीनों के पास ही जो है अपनी अपनी विशेज़ थी। तो लेट्स सी द फर्स्ट विश ऑफ आवर एलिफेंट। हियर इज़, आई डोंट लाइक माई लॉन्ग ट्रंक। यस बेटा, ट्रंक क्या होता है? दिस थिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। मतलब इसकी लंबी सी जो आपको ये सूंड दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। तो हाथी की यहाँ क्या इच्छा है? आई डोंट लाइक माई लॉन्ग ट्रंक, कि मुझे ये मेरी लंबी ट्रंक पसंद नहीं है। गिव मी ए शॉर्ट ट्रंक प्लीज़, कि कृपा करके मेरी इस ट्रंक को छोटा कर दीजिए। अब देखिए, अब दूसरा क्या बोलता है?
जिराफ साहब देखिए क्या बोलते हैं यहाँ, माई नेक इज़ टू लॉन्ग, अरे मेरी ये गर्दन है ना बहुत लंबी है। टू लॉन्ग, बेटा टू मीन्स क्या होता है भी, और लॉन्ग मीन्स तो लंबा, आपको पता ही है, ठीक है। लॉन्ग का अपोजिट क्या होगा भाई, बताना ज़रा, लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। अपोजिट वर्ड्स पता है ना कौन से होते हैं, उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ होते हैं, ठीक है। जो जिसको हम विपरीतार्थक शब्द या उल्टे शब्द अर्थ बोलते हैं, उनको हम अपोजिट वर्ड्स बोल देते हैं। कहने का मतलब एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स, बेटा ये क्या होते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है। अब अगर लॉन्ग का अगर मैं आपको कहूँ शॉर्ट अपोजिट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, शॉर्ट। अगर डे का अपोजिट मैं आपको कहूँ तो वो क्या हो जाएगा, नाइट, ठीक है। डे का मतलब दिन, और दिन का उल्टा क्या होगा, रात, तो रात को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नाइट। तो अपोजिट वर्ड्स भी आपको ध्यान रखने हैं, राइट। अब जिराफ साहब ने क्या कहा था, माई नेक इज़ टू लॉन्ग, मेरी गर्दन जो है वो बहुत लंबी है, और मैं क्या विश करता हूँ, आई विश आई हैड अ शॉर्ट नेक, और मैं इच्छा करता हूँ कि काश मेरे पास जो है मेरी गर्दन छोटी हो जाए, ठीक है। अब क्रोकोडाइल साहब आते हैं। क्रोकोडाइल आपको पता ही है क्या होता है, मगरमच्छ। अब मगरमच्छ क्या कहता है, आई वॉन्ट लॉन्ग लेग्स लाइक द जिराफ्स, ठीक है। वो क्या करता है, कॉपी करता है, देखो किसकी कॉपी करता है, जिराफ की, और वो भी किस चीज़ की, कि मुझे तो जिराफ जैसी लंबी लंबी लेग्स चाहिए भाई, ठीक है। तो अब वो क्या, सबकी उसने जो है विशेज़ को यहाँ पर सुना है अच्छे से, और फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया है, सभी विशेज़ को क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया है। बेटा ग्रांट मीन्स होता है मंजूर कर लेना, ठीक है, पूरा करने का यस कर देना, उसको एग्री हो जाना। योर विशेज़ आर ग्रांटेड, कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो ग्रांट हो गई हैं, मंजूर हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इनको कैसे पूरा करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, the genie of the lamp granted the elephant, the crocodile and the giraffe their wishes। अब जीनी ने, जीनी ऑफ द लैम्प मतलब कि उस दिए में रहने वाले जिन ने सबकी इच्छाओं को पूरा करने का जो है प्रॉमिस कर दिया है, मतलब मंजूरी दे दी है। वो एलिफेंट की विश भी थी, क्रोकोडाइल की और जिराफ की, ठीक है। द एलिफेंट, द क्रोकोडाइल एंड द जिराफ गॉट व्हाट दे विश्ड, सबको वही मिल गया जिसकी उन्होंने इच्छा करी थी। दे विश्ड, विश्ड का मतलब जो भी उन्होंने इच्छा मांगी थी पूरी उनकी हो गई हैं। बट सून देयर वर सम प्रॉब्लम्स, देयर ट्रबल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई, क्या ट्रबल्स आ गए। बेटा ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत आ जाना या बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाना, ठीक है। तो अब उन्होंने अपनी अपनी विशेज़ के अकॉर्डिंग सारे बॉडी पार्ट्स को जो है चेंज तो कर लिया है, लेकिन अब उनके सामने जो है कुछ परेशानियां आने लग गई हैं, ट्रबल्स आने लग गए हैं, मुसीबत आने लग गई हैं। तो वो क्या है, सबसे पहली ट्रबल किसको होती है, देखिए सबसे पहली ट्रबल, ओ नो विद माई नेक सो स्मॉल आई कैन नॉट रीच द टॉल ब्रांचेस। अब सबसे पहले आती है जिराफ को प्रॉब्लम, किसको प्रॉब्लम आ रही है, जिराफ को। जिराफ देखो अब ऊपर की तरफ देख रहा है, आप पिक्चर में देखो ध्यान से, और क्या बोल रहा है, विद माई नेक सो स्मॉल, कि मेरी ये गर्दन तो इतनी छोटी है, आई कैन नॉट रीच द टॉल ब्रांचेस, कि मैं इतनी लंबी लंबी शाखाओं पर कैसे चढ़ सकता हूँ, कैसे पहुँच सकता हूँ। रीच, रीच का मतलब पहुँचना, और टॉल का मतलब लंबा। अब टॉल का अपोजिट क्या होगा, बताओ ज़रा, टॉल का क्या होगा, टॉल का शॉर्ट, ठीक है, टॉल का भी शॉर्ट रहेगा इधर आपका। अब उसके बाद ब्रांचेस पता चल गई, शाखाएं। अब देखो अब हाथी भाई साहब को क्या प्रॉब्लम आई है, ज़रा देखें। ओ आई कैन नॉट स्प्रे वाटर, स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है बेटा छिड़कना, किसी भी चीज़ को छिड़कना। जैसे आप पानी हाथ में लीजिए और उसको धीरे धीरे जो है ऐसे ड्रॉप्स के टाइप में डालना, वो क्या कहलाता है, स्प्रे करना कहलाता है, स्प्रिंकल करना कहलाता है। स्प्रिंकल भी आप इसको कह सकते हैं। आई कैन नॉट इवन ईट शुगर कैन, अरे मैं तो गन्ना भी नहीं खा सकता। अरे वो गन्ना किसकी हेल्प से खाता था, बाय हिज लॉन्ग ट्रंक। बेटा लॉन्ग ट्रंक से उठाता था गन्ने को और फिर उसको माउथ में लेकर जाता था। अब वो कैसे उठाएगा गन्ने को, बताओ, बैठ के तो भले ही, बट वैसे तो नहीं उठा सकता ना,
खड़े होकर तो नहीं उसको कर सकता, उठा सकता। तो माई लॉन्ग ट्रंक वॉज गुड, अरे मेरी तो लंबी ट्रंक ही अच्छी थी, है ना। क्या बोलता है कि मेरी तो लंबी ट्रंक ही बहुत बढ़िया थी, मेरे बहुत काम आती थी। नेक्स्ट अब आता है हमारा क्रोकोडाइल। यस, देखो ज़रा क्रोकोडाइल लंबा हो गया भाई, देखो ज़रा। एंड आई एम नॉट एबल टू हाइड इन द वाटर, सॉरी बेटा देयर, ओके 1 मिनट। यस, अब हम क्रोकोडाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं, मगरमच्छ के बारे में। तो देखिए मगरमच्छ के साथ क्या होता है, एक बार ज़रा रिवाइज तो करो। जिराफ के साथ क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि उसकी गर्दन जो है वो बहुत छोटी हो गई है और उसको लंबी लंबी ब्रांचेस, शाखाओं पर चढ़ना मुश्किल हो रहा है। और एलिफेंट को क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि वो शुगर कैन नहीं खा सकता, ठीक है। शुगर कैन को उठाने के लिए उसकी कौन हेल्प करती थी, उसकी लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे क्रोकोडाइल को क्या प्रॉब्लम आती है, लेट्स सी। एंड आई एम नॉट एबल टू हाइड इन द वाटर, सबसे पहली मुसीबत क्या आती है उसको कि मैं पानी में अपने आप को छिपा नहीं पा रहा हूँ। बेटा हाइड मीन्स क्या होता है, HIDE, हाइड का मतलब होता है छिपना या छिपाना अपने आप को, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं तो पानी में अपने आप को छिपा ही नहीं पा रहा हूँ। एबल का मतलब योग्य, कि मैं पानी में छिपाने के योग्य नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा हो गया है जिराफ की तरह। एंड उसको दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, आई कैंट क्रीप ऑन माई प्रे। यस बेटा, क्रीप मीन्स क्या होता है, क्रॉलिंग करना, रेंगना, ठीक है। तो क्या कहता है कि जब मेरा कोई भी शिकार आता है तो मैं उसको क्रॉलिंग करके पकड़ नहीं पाता हूँ, ठीक है। प्रे, PREY, प्रे मीन्स होता है शिकार, और दूसरा प्रे भी होता है, PRAY, प्रे। वो क्या होता है, प्रे मीन्स प्रार्थना, ठीक है। तो देखो ये जो प्रे और दूसरा प्रे है, इन ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोनिम्स। क्या बोलते हैं, होमोनिम्स। ये जो प्रे वर्ड है, अगर मैं इसकी जगह यहाँ PRAY लिखती हूँ तो ये आपका बेटा होमोनिम वर्ड कहलाता है। होमोनिम वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन मीनिंग उनका अलग अलग होता है। अब यहाँ प्रे का मतलब जो है, PRAY का मतलब प्रार्थना, और PREY इसका मतलब होता है शिकार, ठीक है। जैसे कोई इंसेक्ट है तो जैसे मान लीजिए एंट है यहाँ पर, या कोई और चीज़ जो है, बड़ी चीज़ है, तो उसका अगर वो शिकार करना चाहेगा तो ही इज़ नॉट एबल टू कैच दैट काइंड ऑफ इंसेक्ट। तो वो उसको भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। तो अब देखते हैं, दे कॉल्ड द जीनी अगेन, वो दोबारा से जो है उन्होंने जो है जीनी को बुला लिया है। अगेन का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। तो वो दोबारा से उन्होंने उसको कॉल किया है, कॉल का मतलब होता है पुकारना, ठीक है। अब हेल्प अस प्लीज़, वी डोंट वांट टू बी लाइक दिस। वो क्या कहते हैं, भाई हमारी मदद करो, कृपा हमारी मदद करो, वी डोंट वांट टू बी लाइक दिस, हम ऐसे बिल्कुल नहीं बनना चाहते, ठीक है। कि उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे को कॉपी किया था, उसके पास ये बहुत अच्छा है, उसके पास ये बहुत अच्छा है। अब देखा कि हमें कभी भी जो है किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास है हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो ये देखो इन्होंने एक दूसरे का कॉपी किया था तो इनको प्रॉब्लम होगी ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो आप देखो फिर दोबारा से कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, द जीनी वंस अगेन ग्रांटेड देयर विशेस, और जीनी ने जो है दोबारा से उनकी इच्छाओं को फिर से मंजूर कर दिया है। द एलिफेंट गॉट बैक हिज लॉन्ग ट्रंक अगेन, एलिफेंट को दोबारा से अपनी लंबी ट्रंक जो है वो मिल चुकी है। द क्रोकोडाइल गॉट बैक हिज शॉर्ट लेग्स, और हमारे क्रोकोडाइल साहब को जो है वो दोबारा से उसकी छोटी लेग्स जो हैं वो भी मिल गई हैं। एंड द जिराफ गॉट बैक हिज लॉन्ग नेक, और जिराफ को उसकी लंबी गर्दन दोबारा से प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर आपने देखा गॉट एक वर्ब आ रही है बार बार, ठीक है ना। तो ये गॉट, GOT गॉट, देयर इज़ ऑल्सो गॉट एंड देयर इज़ ऑल्सो गॉट, ठीक है। गॉट का मतलब होता है बेटे प्राप्त हो जाना, ठीक है। ये गेट का पास्ट फॉर्म है, कहने का मतलब गेट इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड गॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म। गेट, गॉट, गॉटन होता है।
लेकिन गेट गॉट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक वर्ब भी आपने यहाँ पर लर्न करनी है कि गेट का मतलब प्राप्त करना और गॉट का मतलब प्राप्त कर लिया, ठीक है बेटा। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? मुझे तो यही समझ में आता है कि जितना हमारे पास है हमें उसी में जो है सेटिस्फाइड रहना चाहिए, कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। जो एबिलिटी हमारे अंदर है हमें उसी पे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये प्यारी सी कहानी? तो अब इस प्यारी सी कहानी को आप लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, राइट।